हाँ चल लगा लो। अरे अभी जय श्रीमान। जय श्रीमान। हाँ चल लगा लो। अरे अभी तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शौर्य स्मारक समारोह में जा रहे हैं, शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भोपाल की लाइव तस्वीरें हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शहीदों को कारगिल विजय दिवस है आज, जिसको लेकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। रजत जयंती समारोह का आयोजन जो है किया जा रहा है। शौर्य स्मारक समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शौर्य दिवस को लेकर, कारगिल दिवस को लेकर जो है आप देख सकते हैं
शौर्य स्मारक जाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये तस्वीरें हैं, राजधानी भोपाल से तस्वीरें हैं, जहां पर आज कारगिल दिवस के मौके पर भोपाल के शौर्य स्मारक में आज श्रद्धांजलि देंगे शहीदों को। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं, जहां पर शौर्य स्मारक जाते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर कारगिल दिवस है आज, उसको लेकर मुख्यमंत्री शौर्य स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं? ये सीधे तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरे उधर से अरे छाता ऊपर करो। यस सर। जी सर। हाँ धक्का नहीं चल 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 चल। कुछ दिखेंगे ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। चले आप थोड़ा देर ऊपर, आप लोग सर थोड़ा सेंटर में आइए ना सर। थैंक यू सर। अजी सर दिख रहा। भारत माता की जय। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल के शौर्य स्मारक की, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लाइव सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शौर्य स्मारक की तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तो देख सकते हैं एनसीसी कैडेट जो है कारगिल दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित देंगे। आपको बता दें एनसीसी कैडेट्स जो हैं कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं। इस दौरान एनसीसी संचालनालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल अजय कुमार महाजन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ वो भी नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, ये भोपाल के शौर्य स्मारक की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कारगिल दिवस के मौके पर कारगिल युद्ध के दौरान शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित एनसीसी के तमाम बड़े अधिकारी जो हैं इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और आपको बता दें ये 26वें कारगिल दिवस हम मना रहे हैं। कारगिल विजय की 50वीं सालगिरह आज है, जिसको लेकर कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो ये तस्वीरें राजधानी भोपाल के जल्दी रोल
जी सर सर आज आप लगने तो सब PR रोल बोल रहा है। सर आज कारगिल दिवस 25 साल पहले का आज का वो दिन, कारगिल दिवस, जब हमारी देश की सीमाओं के अंदर बगल का देश पाकिस्तान अपने सैनिकों को घुसाता है और पूरा देश एक तरह से आश्चर्य में जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेना को निर्देश दिया और हमारी सेना पे हमको गर्व है, जिनने इतने दुर्गम चढ़ाई के बीच भी अपनी जीवटता के साथ न केवल देश की सीमा की रक्षा की, बल्कि ये युद्ध का सबसे बड़ा इतिहास बना है। इतनी हाइट पे दुश्मन हो और दुश्मन के तमाम चुनौतियों के बीच न केवल हम अपनी वापस टाइगर हिल्स पर झंडा फहराते हैं, बल्कि विजय की गाथा लिखते हैं। ऐसे अप्रतिम बलिदान के, योगदान के, सेना के साहस के एक अद्वितीय युद्ध में जीत का भारत का नया इतिहास बना है। मैं 25 साल हो गए, ये बहुत कठिन युद्ध था। इसमें से कई हमारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है। कई लोगों के जीवन में ये बहुत कष्टकारी, जिनके परिवार से कोई गया उनकी आत्मा जानती है, लेकिन भारत के इतिहास के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला भारतीय सेना के साथ हम सब के लिए गर्व का क्षण है, जब हम न केवल भारत दुनिया के सामने अपनी सीमाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए, जीत का डंका बजाने के लिए और एक गौरवशाली इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ा था। मैं ऐसे सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और सेना को बधाई देता हूं। देश उनके साथ खड़ा है। जब भी चुनौती आएगी, सेना हमारी सब तरह से समर्थशाली है। वो हर कठिन परिस्थिति में विजय का डंका बजाती है। बहुत बहुत बधाई। तो आपने देखा, ये तस्वीरें भोपाल के शौर्य स्मारक की हैं, जहां पर कारगिल विजय दिवस को 25 साल पूरे होने पर ये 26वीं जो है वर्षगांठ मना रहे हैं। तो जवान शहीदों को, कारगिल युद्ध में जवान शहीदों को सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब देख रहे हैं कि एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। एनसीसी कैडेट्स का आज रजत जयंती समारोह मना रही है एनसीसी कैडेट्स। उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव एनसीसी वर्दी के शान से बड़ी कोई और शान नहीं होती और अपने देश से बड़ा कोई धन नहीं होता। जय हिंद सभी को। मैं लांस कॉर्पोरल डियाना थॉमस और मैं लांस कॉर्पोरल अमिताभ शुक्ला आप सभी का कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के इस जश्न में स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैं इस क्षण और अवसर का उपयोग कर हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट मेजर जनरल A.K. महाजन सर की ओर से स्वागत करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। वे श्रीनगर ले नेशनल हाईवे NH1 को अपने तोपखाने की गोलीबारी के सामने ला सके। 9 मई पाकिस्तानी सेना ने भारी गोलाबारी से पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल डम्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। द्रास, काक्सर और मुश्को सेक्टर्स में लोकल कंट्रोल के पार कई प्रवेशों की पुष्टि की गई। भारत ने कश्मीर घाटी से अधिक सैनिकों को कारगिल जिले में भेजा और जवाबी कार्रवाई के रूप में भारतीय वायुसेना ने संदिग्ध घुसपैठियों के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। 27 मई को एक मिग 21 और एक मिग 27 विमान पाकिस्तानी सेना की एयर डिफेंस कोर द्वारा मिसाइलों से गिराया गया। मिग 27 के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट कम्ममपति नचिकेता को पकड़ लिया गया और 3 जून 1999 को रिहा कर दिया गया। 6 जून आते ही भारतीय सेना ने कारगिल में एक बड़ी ऑफेंसिव स्टार्ट की, जिसके चलते भारतीय सैनिकों ने बटालिक सेक्टर में 2 महत्वपूर्ण स्थानों को पुनः प्राप्त किया। भारत ने पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान के बीच संवाद के इंटरसेप्ट जारी किए। भारतीय सैनिकों ने द्रास में टोलो लिंक को एक कठिन संघर्ष के बाद सुरक्षित किया और पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में अधिकांश हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया। भारतीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत पाकिस्तान ने अपनी सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार वापस लेना शुरू कर दिया। अपनी सरकार के दबाव में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय प्रशासित कश्मीर से पीछे हटना शुरू कर दिया।
और भारतीय सेना टाइगर हिल पॉइंट की ओर बढ़ने लगी। 12 घंटे से अधिक की लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने इस क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना इस क्षेत्र से पीछे हट गई और भारत ने बटालिक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फिर से कब्जा कर लिया। 14 जुलाई ये दिल मांगे मोर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सफल घोषित किया और वो दिन आखिरकार आ ही गया। 26 जुलाई जब कारगिल युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। If death strikes me before I prove my blood, I swear I will kill death. परमवीर चक्र कैप्टन मनोज कुमार पांडे। कुछ ऐसे ही हौसलों के साथ कारगिल का युद्ध अपने नाम किया भारतीय सेना ने। हालात गंभीर जरूर थे मगर हौसले उतने ही बुलंद थे। कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को कुल 300 वीरता पुरस्कार दिए गए, जिनमें से 4 परमवीर चक्र, 9 महावीर चक्र, 72 वीर चक्र और 190 सेना मेडल है। ये 4 परमवीर चक्र के प्रापक हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, मरणोपरांत जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, मरणोपरांत 1st बटालियन 11 गोरखा। 13 जैक राइफल के राइफलमैन संजय कुमार और 18 ग्रेनेडियर्स के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिन्हें टाइगर ऑफ टाइगर हिल के नाम से भी जाना जाता है, परमवीर चक्र से नवाजे गए। भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण। अब मैं हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट मेजर जनरल A.K. महाजन से अनुरोध करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, टूरिज्म मिनिस्टर जी, लेफ्टिनेंट जनरल उत्पाल सिंह, विशेष सेवा मेडल, मेजर जनरल शरद श्रीवास्तव, चीफ ऑफ स्टाफ 21 कोर, मेजर सुमित खपतियाल, GOC सब एरिया, ऑल लेडीज ऑफिसर्स एंड माय डियर किड्स। सबसे पहले तो मैं उन देश के वीरों को नमन करना चाहूँगा जिन्होंने कारगिल लड़ाई में अपनी शहादत हासिल की। मेरी तरफ से उन सबको नमन, जिन्होंने कुछ भी एक भी औटे का भी उनको मन में शक नहीं आया कि हम देश की रक्षा के लिए अपनी जान का न्यौछावर करें। उसके साथ साथ मैं उन माताओं को भी शत शत नमन देना चाहूँगा जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र पैदा किए जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार थे और लड़ाई के अंदर शहीद हुए। इन सबको मेरी तरफ से शत शत करना। हर सैनिक का एक ख्वाहिश होती है कि उसके कार्यकाल के दौरान जब वो फौज के अंदर है कि लड़ाई एक अच्छी बात नहीं है, पर एक सैनिक जिसे ट्रेन किया जाता है उसका हमेशा एक ख्वाब रहता है कि उसके कार्यकाल के अंदर पर ये उन युद्धों में से है जिसने देश की और ना ही देश की बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे माउंटेन वॉरफेयर को एक नया रास्ता दिखाया कि माउंटेन पहाड़ियों के अंदर कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। आप जानते हैं यूक्रेन को युद्ध को कितना टाइम हो गया, इजराइल पैलेस्टाइन के युद्ध को कितना टाइम हो गया है, पर ये युद्ध 3 मई 1999 में शुरू हुआ और आज के दिन यानी कि 26 जुलाई 1993 को इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी के फोर्सेज, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने कभी नहीं माना इनिशियली स्टार्टिंग में कि ये उनके रेगुलर आर्मी की आर्मी है, हमेशा ये बोलते रहे कि ये घुसपैठिए हैं। हमने भी इनिशियल रिपोर्ट में यही माना कि ये कुछ घुसपैठिए जो आए हैं जिनको हम चंद एक दिनों के अंदर निकाल देंगे। पर जब डिटेल में एरिया का रेकी किया गया
और पाया गया कि तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी सैनिक हमारे एरिया के अंदर आ गए, जिन्होंने तकरीबन 120 से 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर दिया। जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब लाहौर समझौता के लिए अपना हाथ मिलाने के लिए लाहौर गए, उस समय वहां के सेना के चीफ यानी कि परवेज मुशर्रफ एक दूसरी रचना रच रहे थे, जिसमें उनकी होती थी कारगिल की रचना। और दिसंबर 1998 में पाकिस्तान ने अपने रेगुलर फोर्सेस को हिंदुस्तान के अंदर यानी कि कारगिल के सेक्टर के अंदर भेजना शुरू कर दिया। यानी कि दिसंबर से लेके मई तक उन्होंने काफी हद तक हमारी तो उसी के रिलीजन के हिसाब से हमारे सैनिकों ने इतनी हाइट्स के ऊपर उनको अंतिम संस्कार दिया। और जितने भी कैप्चर डॉक्यूमेंट थे वो फिर हमने मीडिया को दिखाए, और जो प्रूव करता था कि ये रेगुलर पाकिस्तानी आर्मी के थे। दूसरा, हमने एक भी इंच हमने अपना एरिया कैप्चर किया वापिस, जितने भी अंदर पाकिस्तान आया था, पर पाकिस्तान के अंदर हमने 1 इंच के अंदर भी नहीं थे, क्योंकि हमारी नीति नहीं थी कि जाके दूसरे के एरिया को कैप्चर करें। हम आखिरी दम तक लड़े, आखिरी उनका जवान को निकाला, पर LOC को हमने वहां से आगे क्रॉस नहीं किया और पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर नहीं गया। और 26 जुलाई आज के दिन हमने युद्ध को अपना अंतिम उसका घोषणा कर दी कि हर पाकिस्तानी सैनिक यहाँ से निकल जाए। इसलिए ये लड़ाई 3 मई से शुरू होके और 26 जुलाई 1999 को समाप्त होगी, जो कि बहुत ही स्विफ्ट और फास्ट लड़ाई थी। इतनी हाइट्स के ऊपर इतने सैनिकों को निकालना, 120 से आप मानिए 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो उन्होंने कैप्चर किया है, इतने कम पीरियड के अंदर निकालना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, जो कि भारतीय सेना ने और भारतीय सेना अपने सैनिकों ने अपनी ट्रेनिंग और अपनी कुशलता के दिखाते हुए उन सब पाकिस्तानी सैनिकों को लेड़ा और बाद में। इस ऑपरेशन के लिए मैं भारतीय सेना और बाकी एयरफोर्स और नेवी सभी के लिए बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने देश का झंडा कभी भी कहीं पे भी नीचे नहीं है। एक बार फिर से और आज ये कारगिल दिवस का 25th एनिवर्सरी है, और यदि हमारे सैनिक हमेशा किसी भी लड़ाई या किसी भी आपदा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी का हो चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी का हो, वो हमेशा अपना सर हमेशा ऊंचा रखते हैं और यकीन करते हैं कि भारत माता की धरती पे कोई भी बाहर से दुश्मन 1 इंच भी हमारे एरिया के अंदर ना आ सके, ले सके। धन्यवाद। ऐसे प्रेरक और ज्ञानवर्धक संबोधन के लिए आपका धन्यवाद सर। अब बारी है कार्यक्रम में आगे बढ़ने की। एकता में बल है, ये हमारा गीत कहता है। देश प्रेम से भरा, ये हमारा समूह गान कहता है। हमारे NCC कैडेट्स का स्वागत करें, जो देशभक्ति के इस जज्बे को जगाने के लिए तैयार आपके लिए एक समूह गान प्रस्तुत करेंगे। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जा
दिवस के अवसर पर कारगिल दिवस नहीं, विजय दिवस रजत जयंती वर्ष है। 25 साल हो गए। अप्रतिम शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ और भारत की शक्ति से दुनिया को परिचित कराने के लिए अपने खून से जो इतिहास लिखा है सेना ने, मैं सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ। मंच पर विराजमान संस्कृति मंत्री माननीय धर्मेंद्र लोधी जी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह जी, मेजर जनरल A.K. महाजन जी, मेजर जनरल सुमित जी, ब्रिगेडियर अनिल दास जी, ब्रिगेडियर श्री राहुल रे जी, ब्रिगेडियर श्री अरुण नायर जी, ब्रिगेडियर अजीत सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित समस्त आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों और एनसीसी के मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों, हमारे जाबाज बहादुर सैनिकों ने जो इतिहास लिखा है, यद्यपि अतीत के काल से परमात्मा की कोई कृपा है भारत पर, भारत का पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, शौर्य हजारों साल से दुनिया में अपनी एक विशेष पहचान के कारण से जाना जाता है। और इसीलिए दुश्मन अलग अलग दौर में कई रूप बदल करके कई कारणों से, कई प्रकार से उनको नष्ट भ्रष्ट करने भी आता है। लेकिन इकबाल ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान, मिस्र, रोम, ये भी हजारों साल पुरानी सभ्यताएं थी, लेकिन इन सभ्यताओं के अंदर का लचीलापन, इनके अंदर की कमजोरियों के कारण से ये अंततः देश नष्ट भ्रष्ट हुए, इनकी मूल जड़ों से कट गए। लेकिन भारत का पुरुषार्थ है, पराक्रम है, शौर्य है। और हम ज्यादा पुरानी बात भी नहीं करें, केवल 47 के काल को याद कर ले। 2 देश एक साथ आजाद हुए, कुछ 14 अगस्त को और 15 अगस्त को हुआ, और दोनों देशों ने अपनी अपनी आबादी के साथ एक नए देश की मान्यता भी पाई। हम सब देख रहे हैं कि भारत के अंदर की अच्छाई के कारण से भारत की अंदर की एक ताकत है, जिसके कारण से सिविल सोसाइटी भी अलग प्रकार से जीती है, साथ खड़ी रहती है, और अंदर की कठिनाइयों में से भी मार्ग खोजती है, उसमें रास्ता निकालती है। और सच्चे अर्थों में तो जब देश आजाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में हमारी कृषि भूमि भी जो उन्नत ज्यादा थी वो उधर चली गई। हमारा अपना देश का कई मामलों में एक तरह से नई हिस्से में नई चुनौतियां आई थी, लेकिन भारत ने जल्दी से हिसाब चुकता किया है। एक जाने अनजाने युद्ध हुआ 1962 का, उस 62 के युद्ध के तुरंत बाद 65 का युद्ध हुआ। 62 का युद्ध हमको असावधानी की अवस्था में मिला, जब हम थोड़े लापरवाह हुए थे। लेकिन ये बात सही है कि 62 के युद्ध में भी सैनिकों ने जो पराक्रम पुरुषार्थ दिखाया, सीमित संसाधन, पुराने हथियार, लेकिन दिल का जज्बा ऐसा था कि क्या गजब ढाया है। लेकिन काल के प्रवाह में तुरंत बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के समय 65 का जब युद्ध हुआ है, तो ये दुश्मन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार कारगिल तक किसी को उसके घर में घुस करके मारने की शुरुआत हुई 65 के युद्ध से, जब हमारी सेना ने लाहौर तक अपना तिरंगा फहराने की स्थिति बनाई। हमने तो समझ लिया था कि इसमें दम नहीं है, लेकिन ये भी बात सही कि हम अपनी सीमा भी जानते हैं, मर्यादा भी जानते। दोबारा मौका आया कि ये बार बार मानेगा नहीं, तो 1 के 2 करने का एक नया देश पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके हमने 1971 की लड़ाई जीती। और ये तीसरा युद्ध एक तरह से 99 का कारगिल वाला वाकई अद्भुत था। दिल्ली की असावधानी की बेटी ने कविता में जोड़ी, निंद्रा टूटी, निंद्रा नहीं टूटी बेटा, ये हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम हुआ। हमारी आंखों में धूल झोंकी गई। हम तो भरोसे से थे, प्यार बांटने, प्यार लुटाने वाले लोग, जिसने अपने उस हजारों साल पुरानी परंपरा को निभाया था। तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में कि सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते।
तो पड़ोसी का धर्म निभाने के लिए हम तो प्रेम लुटाने गए, लेकिन जिस देश की नींव में ही षड्यंत्र है, छल है, कपट है, बेईमानी, तो उसके कारण से उससे उम्मीद करना कि वो सही चलेगा। हम यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने ऐसे देश के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कारगिल दिवस अवसर पर इसको भी स्मरण करना चाहिए। कारगिल का युद्ध हमको अपनी सीमाओं की रक्षा करना, सीमाओं में सीमित संसाधनों के बीच भी कुशलता के साथ विजय प्राप्त करने का एक अद्वितीय इतिहास लिखने का मौका देता है। जब दुश्मन चुनौती की तरह चट्टान पे बैठा और जो आपने कहा वो घुसपैठिया के रूप में आता है, वो अलग से छल करके हमारे सामने आ रहा है। लेकिन अगर आंकड़ा पकड़े, अगर आपने जो बताया है कि दुनिया तो 5000 मानती है, हम 2-2,500 की कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी 700-750 सैनिक तो मानते ही। सैनिक तो एक भी क्यों ना, हमारे अभिनंदन को याद करो, मूछ वाला हमको यह कल्पना करो, केवल जोरदार ताली बजाओ। हमारा देश का एयरफोर्स का जवान गिर जाता है पास में, और हम सब देखते हैं दिन भर, वो उसको चाय पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, केवल एक बार बात कर लो, केवल एक बार बात कर लो। बात कैसे कर ले और क्यों कर ले? ये कारगिल दिवस के अवसर पर ये तो आज का है, लेकिन कारगिल की शहादत की गंभीरता और बड़ी, और भारी, जो कैप्टन बत्रा के शब्दों से निकलती है, दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर केवल उनके लिए नहीं, ये पूरे देश के दिल के साथ धड़कने वाली आवाज, जो हमको एहसास करा रही है कि देश के लोग अपनी एक एक इंच की सीमा की कीमत जानते हैं। सैनिकों के मन में क्या आ गई हम समझते हैं। इसलिए सच्चे अर्थों में देशभक्ति भी इसी कारण से जानी जाती है। पूरे देश की आबादी तो 142 करोड़, लेकिन सेना हमारी केवल 13.5 लाख, उसमें भी थल सेना, जल सेना, वायु सेना बहुत लिमिटेड है। लेकिन ऐसे लिमिटेड संख्या होने के बावजूद दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से कोई है तो भारतीय सेना है। उनके वो सारे शहीदों का, जिनका स्मरण अभी पहले ही हो गया, मुझे बोलने में बड़ी सी सुविधा हो गई है, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन किसी का एक बच्चा भी घर से जाए तो उसकी कीमत उसकी माँ, उसकी पत्नी, भाई, पूरा परिवार गाँव जानता। किसी के एक चोट लग जाए तो उस पर क्या बीतती। लेकिन पाक के लोग जो कह रहे थे कि 15,000 लोग अंदर डाल दे और उनके जवान अपने देश के लिए मरे, और वो कहे कि हमारे देश के लिए भी नहीं है, ये केवल वही कर सकते हैं जिनके मन में निष्ठुरता है, जिनका हृदय नहीं है, पत्थर है। ये उनके अंदर की भावना हो सकती। लेकिन हमारी सद्भावना है, दुश्मन से युद्ध में भी निपटना जानते हैं, और दुश्मनों से युद्ध के बाद हम अपने पराजित से पराजित की तरह न मानते हुए एक अंततः माटी को माटी के रास्ते लगाना, तो जो हमारी संस्कृति, उस संस्कृति की ये बेमिसाल घटना है। मेरी अपनी ओर से कारगिल दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई, और केवल बधाई नहीं, आज तो और आनंद का दिन। क्या जोरदार गाना गाया, इनके लिए भी ताली बजाओ। हमारे बच्चों करके हमारे सैनिक के जवानों ने अपनी भावनाओं को शब्दों से प्रयोग करके एहसास कराया है। और उससे बढ़िया बात जो मैंने उल्लेख किया, 71 के युद्ध में जिस टैंक से हमने विजय हासिल की, और वो पैटर्न टैंक जिसके कारण से अमेरिका दुनिया भर में दम भरता था, इस टैंक से दुनिया में कोई सेना हार नहीं सकती। वो भी इतिहास है कि उस युद्ध के बाद अमेरिका ने उस कंपनी को ही बंद कर दिया, वो टैंक सब खत्म कर दिए कि इस टैंक में कोई दम नहीं। ये हमारे सैनिकों के अपने शौर्य पराक्रम से सिद्ध हुआ। हथियार में दम नहीं होता है, हथियार तो हथियार की जगह रहेगा, लेकिन हथियार के आगे हौसला होता है, और हौसला जीत की तरफ ले जाता है, और जीत पुरुषार्थ पराक्रम से पराकाष्ठा करके अद्वितीय इतिहास लिखता है। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः कारगिल दिवस के अवसर पर जिन्होंने शहादत दी, उनका पुण्य स्मरण, परमात्मा ने निःशुल्क से उनको अपने स्थान दिया होगा। लेकिन देश कभी नहीं भूलेगा, और वो देश जो अपने शहादत को भूले, वो देश लंबी उम्र नहीं रख सकता है।
देश चलते इसी से हैं, वो ऐसी घटनाओं से सबक लेकर के और भविष्य में चौकस चौकन्ने होते हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बधाई। धन्यवाद सर, आपके ये प्रेरणादायक बोल हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं। अब मैं मेजर जनरल अजय महाजन सर से अनुरोध करूंगा कि हमारे आदरणीय अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सभागार में उपस्थित सभी का अनुरोध है कि तालियों का सिलसिला रुके ना पाए। मैं सबको यही बताना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय एक एनसीसी कैडेट भी रह चुके हैं और अब हमारे एडीजी उन्हें एनसीसी एलुमनाई कार्ड भी भेंट करेंगे। जैसे कि कैडेट ने अनाउंस किया, मिनिस्टर साहब खुद भी एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं और ये तो महाकाल की जगह के रहने वाले हैं, उज्जैन के रहने वाले हैं। एनएमपी उज्जैन के ये कैडेट है। ये एक अभी इनको एलुमनाई में ऐड किया है और ये कार्ड इनको प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार से पहला कार्ड हमने ये तो रेप्लिका था सर, ये इसका ओरिजिनल है। धन्यवाद सर।